सूरत लिट फेस्ट के प्रथम दिवस का शुभारंभ सत्र का मांगलिक प्रारंभ करने के लिए सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से सभी का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। 2047 में भारत कैसा होगा उसके बारे में इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में चर्चा होने वाली। उनकी प्रतिभा को देखकर हमको लगता था कि भारत का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। वो शासकीय दृष्टि से तो करेंगे, प्रशासकीय दृष्टि से उनका बहुत लाभ मिलेगा विश्व को। किसी का रूढ़ विश्वास है कि जब आते ही यहाँ और 2047 में भारत कैसा होगा, जिस भारत को लोग विश्वगुरु कहते थे। सोने की चिड़िया थी, था है क्या? प्रश्न ये है कि था पास्ट से सीख सकते हैं। कब? जिंदगी जाने के बाद, सब कुछ बदल जाने के बाद। आइए अब हम इस सत्र के सभी वक्ताओं का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। एक तरफ संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा, भारत ज्ञान में रत रहने वाला, उसको भारत कहा गया, और यहाँ पे भी भारत 2047 कहा गया है। कि हम बच्चों को राष्ट्रभक्ति कैसे सिखाएं, और दूसरा कि हम लोगों को अपना चारित्र निर्माण करने के लिए क्या प्रबोधन करें। 1 2 3 4 5 1 डिग्री, 2 बच्चे, 3 कमरे का मकान, 4 पहिए की गाड़ी और 5 शून्य की तंत्र। इससे आगे कुछ नहीं। इसमें राष्ट्र नहीं, गौरव नहीं, संस्कृति नहीं, सम्मान नहीं, परंपरा नहीं, भाषा नहीं, अपने ग्रंथ नहीं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये जो 112 विश्वविद्यालय गुजरात में काम कर रहे हैं, जिसमें से 16 या 20 की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, बाकी के जो विश्वविद्यालय है वो सब शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका बिल्कुल भी फैन नहीं। तो लेकिन पहले देखते हैं कि सक्सेसेस क्या है। सबसे पहले जो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट में चेंज किया है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि हम लोग किसी के साथ नहीं है, ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम सोवियत रशिया के साथ हैं, हम अलग हैं। आज हम सबके साथ हैं। कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स कभी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से डिटैच करके डिस्कस किए ही नहीं जा सकते। All the insurgency movements, all the wars against government are always started by educated lot, never started by poor and uneducated people. You always require leadership. हमारे यहाँ पर जो फाउंडेशन हमारी इंडिपेंडेंस की बनी, उसमें दीमक पहले से लग के आया था। इंडिया का एडवांटेज क्या है कि हमारे पास डिवर्सिटी ऑफ ओपिनियन और डिवर्सिटी को डील करने का बहुत हजारों साल का एक्सपीरियंस है। બધા ગોઠવાઈ ગયા છો એટલે હું ચાલુ કરું। ઘણા કહે છે કે ગુજુભાઈ, હું કહું છું ના, આપણે ગુજુભાઈ નથી, ગજુ કાઢનાર ભાઈ છીએ। કે ઘારી સુરતની ફાંકડી ને ભૂસા ભજીયાના ઠાઠ, જો કોઈ પચાવી ના શકે એને ઉપાડે 108। महंगाई के बहाने इतना न तुम सताओ, चाहे बचाओ,
किक लगी। पर पेट्रोल मत बचाओ। हमने कहा कि हमको गले लगाओ, लेकिन ओवरटेक करते हुए फोन तो बजाओ। કે ક્યાં છે અઘરું ન્યાય કરવું આંખે પાટા બાંધીને જુલ્મને સહેતા જવાનું સહેજ પણ સહેલું વાહ નથી. વાહ પ્રજ્ઞાભાઈ. હા આ હું કહું છું, મારી વાત તો માનો, હું એ સાચી છું. જુઠ્ઠું બોલીને આખી જિંદગી પસાર કરી જતી આ સ્ત્રી ચિંતા કરે, વાલ કરે, કાળજી કરે એ વિશ્વનું સૌથી ઉત્તમ સત્ય હોય છે. माँ को जननी कहे है, अरे पर हमको तो हर जनानी माँ दिखे है. અડધું પડધું હકીકતોનું, અડધું સપનાનું. બૂમો પાડો તો બહેરું ને મૂંગા રહો તો પડકાનું. કરી શકો તો જલસાનું, નહીતર મરદાનું. અડધું શંકાનું, અડધું શ્રદ્ધાનું. આમ કોઈનું નહીં ને આમ બધાનું. હું આખી શેરીમાં કેવી મચેલી યાદ છે. આપણા તો લીલાછમ લોહીમાં લખેલું છે, ગમે તે મોસમમાં માનવું અને હસવું જો આવે તો હસવું બેફા, અને આંસુ જો આવે તો લૂછવાનું નહીં. સોમલીના અંગે અંગ જાણે ઠાકરિયા વીછની જેમ ચટાકા દેવા લાગ્યા. મનમાં ને મનમાં જ હું દુલ્હન બનેલી યાદ છે. ત્યારે ઘડીક તો સોમલીને આવડી આ મીઠી કડવી વખ જેવી લાગી કે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં વહેણ બદલે તો નદીથી દૂર રહેવાનું ને તમારી હેસિયત જોઈને મહેકે એ કળીથી દૂર રહેવાનું. मैं तुझे फिर मिलूंगी. आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए. एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. राम मंदिर की तरह जिसमें 492 साल लगे, लेकिन कृष्ण मंदिर में 492 दिन भी नहीं लगेंगे, मुझे पक्का विश्वास है. 2047 का भारत